राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब का योगदान विचार गोष्ठी के संयोजक हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय जनक राम जी हमारे बीच मुख्य वक्ता, जिनको हम लोग आप लोग सब सुनने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष जिनकी वाणी को आपने सुना, श्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुरु की भूमिका में समाज के अंदर ज्ञान देने वाले बड़े भाई श्री रामप्रीत पासवान जी, पूर्व मंत्री, सीमावर्ती क्षेत्र में नए संघर्ष के वातावरण को, सत्य सनातन का आवाज को बुलंद करने वाले श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री लखेंद्र पासवान जी, श्री वीरेंद्र पासवान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता की किताबों से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया और जो अपने बुजुर्गों, अभिभावकों से हमने सीखा, इस सत्य को हमको स्वीकारना होगा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता में, समरसता में इनकी एक बड़ी भूमिका थी और संविधान निर्माण के माध्यम से हमारे आत्मबल को जिस मजबूती के साथ बढ़ने की प्रेरणा इन्होंने अपने विचारों से दिया, हम खास करके बौद्धिक क्षमता प्राप्त किए हुए लोग, जिसको हम पंडित भी कहते हैं। पंडित कोई जाति नहीं होता है, पंडित वह है जो ज्ञानवान है, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है। ऐसे लोग अधिकार के साथ साथ कर्तव्य बोध का भी आभास करा देंगे तो हमारी बच्चे आत्मबल से भरपूर होंगे, स्वाभिमान के साथ सामाजिक समरसता में परिवार का सम्मान बढ़ाएंगे, समाज का भी सम्मान बढ़ाएंगे और राष्ट्र का भी सम्मान बढ़ाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। आज इनसे ये प्रेरणा हम प्राप्त करते हैं। हमारी हमेशा इनके प्रति ये प्रेरणा प्राप्त होते रहे, आने पीढ़ी तक हम सबका ये कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएफ जिसको हम प्रोविडेंट फंड, ये व्यवस्था यदि किसी व्यक्ति ने प्रारंभ की देश के अंदर कर्मचारियों के हित में, तो उस महापुरुष का नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी इतना तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो शोषण होता है, मजदूरी का फायदा उठाया जाता है और इसलिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये श्रम मंत्री रहते हुए व्यवस्था भारत में देने का प्रारंभ में किसी ने काम किया तो उस महापुरुष का नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। काम करते समय मजदूरों से कितने समय काम लेना, 14 घंटे काम लेने की व्यवस्था। इस प्रकार का शोषण, बदले में मजदूरी ना देना और पूर्ण समय काम लेना, ये उचित नहीं है। इसलिए काम के 8 घंटे होने चाहिए। ये व्यवस्था लेबर मिनिस्टर रहते हुए किसी महापुरुष ने की तो उसका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और इसलिए इस देश के अंदर आज के जो श्रम सुधार हैं और उसमें जो अनेक बातें आगे बढ़ी हैं,
उस बातें आगे क्यों बढ़ पाई, तो उसकी नींव डालने का काम मजदूरों के हित में यदि किसी व्यक्ति ने किया तो इस देश के अंदर सबसे प्रारंभ करने वाले व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। अब वो इतने श्रेष्ठ लेबर लीडर थे, लेबर के फील्ड में उतने सुधार करने का काम उन्होंने किया, लेकिन ये बात देश को मालूम नहीं है। केवल मालूम कितना है कि उन्होंने संविधान बनाया और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई। दूसरे पक्ष का विचार करेंगे तो जैसे मैंने क्या है सर? देखिए, भारत अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर आज आज़ादी के 75 वर्ष का जो सफ़र हमने तय किया है, उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर का आज़ादी के समय जो अमूल्य योगदान था, आज वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान में इनकी भूमिका आज नए भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और कहीं न कहीं बाबा साहब से जो प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा आज जाति विहीन समाज, माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, उसके उत्थान, उसके कल्याण के लिए हमको एक महामंत्र के रूप में कदम बढ़ाने का अवसर मिलता है, जिसको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू किए हैं, जिसका परिणाम दिखाई भी पड़ रहा है और सब मान सम्मान स्वाभिमान के साथ राष्ट्रवाद के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हो रहे हैं।